एक शरीर है इंसान का, 20 दिन 25 दिन के बाद तो कोलैप्स तो करनी ही है। तो कोलैप्स करने के बाद पूरे देश में आग लगा दो। तो मेरी समझ से तो बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल सर, ये एंटी नेशनल है, लेकिन आप सनातन के खिलाफ हो, आप अपने धर्म के खिलाफ हो, तो आपसे बड़ा हिजड़ों की फौज कोई नहीं है। अगर एक सच्चा मर्द है और एक सच्चा सनातनी है, वो इस मेरे को नहीं लगता वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगा। जो तरीका था दिल्ली पुलिस का वैसे नहीं लेके जाना चाहिए था। जैसे उन्हें चद्दर के माध्यम से उसको छुपा के लेके जैसे वैसे नहीं लेके जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आवाज उठाना गलत नहीं है और वो हर एक इंसान का अधिकार है। अगर सोनम वांगचुक नहीं आते ना तो अभी जैसे व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता। और सर जो वो बंदा है सोनम वांगचुक, वो व्यक्ति अपने लिए तो नहीं लड़ रहा, ना ही अपने परिवार के लिए लड़ रहा, ना ही अपनी पत्नी के लिए लड़ रहा, वो उन 30 बच्चों के लिए लड़ रहा है जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सीजेपी नेताओं की पार्टी बनती जा रही है। आज दिन की शुरुआत हुई एक ऐसी बड़ी खबर से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो खबर थी सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर प्रोटेस्ट से हटा देती है। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं रुपेश जहाजी, इनसे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है और ये किस तरीके से जो आज हुआ वो क्या है, वो निंदनीय है या अच्छी खबर है देश के लिए, क्या है पूरा जानेंगे। जी रुपेश जी। सर अगर आप देखिएगा, ये अगर स्टार्टिंग से ही अगर हम इसको कवर करें तो स्टार्टिंग में इसका जो बैंडविड्थ थी ना, लोगों के पास पहुंच बहुत कम थी। लोग सिर्फ सोशल मीडिया वाले जाते थे और कंटेंट बनाते थे। लेकिन 2-3 दिन से अगर आप देखिए तो पूरे देश में जैसे आग लगाने की कोशिश की गई कि जैसे बड़े बड़े, और सबका इंतज़ार था कि मानसून सत्र शुरू होने वाली है 20 तारीख से। तो 20 तारीख को इतना डिस्टेबल करो तो मे भी पुलिस गोली चलाए, लाठी चार्ज करे, तो देश में आग लगाओ। तो अभी मेरे समझ से तो बहुत अच्छा हुआ है कि शांतिपूर्वक इनको हॉस्पिटल लेके चला गया है, वहाँ पे इनका इलाज चलेगा। जो भी है वो एक बातचीत हो या ना हो एक अलग मैटर है, लेकिन कम से कम शांति से हुई है। किसी का सर नहीं टूटा, किसी का कुछ नहीं हुआ। और चूंकि ये जो बाकी लोग, अगर आप दीपके देखिए, पूरे आंदोलन को लीड किया दीपके जी ने। और वो क्या करते थे, सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पे रख करके खुद ही रात में मौज करने एसी रूम में चले जाते थे। तो आप ऐसे देखिएगा ना कि ये सोनम वांगचुक को शहीद करवाने की तैयारी थी कि उनको किसी का, चूंकि एक शरीर है इंसान का, 20 दिन 25 दिन के बाद तो कोलैप्स तो करनी ही है। तो कोलैप्स करने के बाद पूरे देश में आग लगा दो। तो मेरी समझ से तो बहुत अच्छा हुआ है, दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि शांतिपूर्ण रूप से आज मॉर्निंग में पूरे जंतर मंतर को खाली करवा दिया गया। अब देखते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट का क्या हाल होता है। ये आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन लगातार अगर आप बाइट सुने अभिजीत दीपके की तो कहते हैं कि लाठी चार्ज किया, उन्हें घसीटा गया, उन्हें मारा गया, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसको बहुत ही उसका दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो उस पर आप क्या कह रहे हैं? अब अभी अगर आप आज का वीडियो फुटेज देखें ना, तो दीपके तो वहाँ पे थे ही नहीं। दीपिके तो अपने दोस्त के घर पे थे, एसी रूम में मजे से सो रहे थे। पुलिस ने वहां से उनको उठा के लाई है जी। तो उन पे लाठीचार्ज कैसे करेंगे? हाँ, बाकी लोग जो, अगर हम जहाँ पे पुलिस आई है, जहाँ पे 10-20 लोग होंगे तो थोड़े धक्का मुक्की, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो एक माइनर चीज़ है। बट अगर हम देखें तो पूरी तरह से प्रक्रिया शांतिपूर्ण थी। पुलिस ने अपना एक्शन लिया, और एक्शन भी ऐसा नहीं कि लाठीचार्ज हो, आंसू गैस के गोले चले, कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ। थोड़े बहुत धक्का मुक्की हुआ है, वो तो माइनर चीज़ है, वो कहीं पे भी होंगे ही। लेकिन अब मेरे समझ से बहुत अच्छा है। अब देखते हैं प्रोटेस्ट क्या होता है। बट मेरी समझ से प्रोटेस्ट पहले भी फ्लॉप था और अभी भी फ्लॉप है। बस ये इसको किसी तरह से बूस्ट करने की आर्टिफिशियल रूप से कोशिश की जा रही थी। पहले सोनाक्षी सिन्हा ने, शत्रुघ्न सिन्हा ने, स्वरा भास्कर ने, ये जो कल आप देखते हैं जितने सेलिब्रिटीज़ थी, अपने अपने बाइट दिए जा रहे हैं। और ये सबसे, और उसके बाद देखिए कि जितने इंडिया के आंदोलन जीवी हैं, जिसका काम ही है, पेशा ही है आंदोलन करना, और अरविंद केजरीवाल, स्वरा भास्कर और बाकी जो भी लोग हैं, ये योगेंद्र यादव, तो सब धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं। और ये पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट जो कवाल है इस देश का, जो एकदम, अगर आप देखिएगा ना, इसका जो ट्रैक जो है, जो लास्ट टाइम में जो हुआ था प्रोटेस्ट सीए में, उसी टाइप से जाना शुरू कर दिया था। तो बेहतर है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, अच्छा डिसीजन लिया। आपने कहा कि आंदोलन को बूस्ट किया गया है, तो मैंने एक खबर पढ़ी थी जहां पर ये बताया गया था कि इस आंदोलन के लिए जो आखिरी समय में, जो अब ये आज जो हुआ उससे कुछ दिन पहले की खबर है, तो वहां पर ये था कि इस प्रोटेस्ट को हाइप देने के लिए लगातार पेड प्रमोशन
किया जा रहा था, उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल पेड प्रमोशन है। अगर आप वहां पे जाके देखिए तो पूरे 15 दिन तक 50 लोग भी नहीं आते थे जी। खाना खाने के लिए। 500 लोग 300 लोग 400 लोग पहुंच जाते थे, फिर खाना खाने के बाद जस्ट 50 लोग। कभी कभी तो मैंने 2-3 दिन फुटेज देखा है कि मुश्किल से 10 लोग भी नहीं है। आप कोई भी प्रोटेस्ट वैसे थोड़ी होता, मतलब पब्लिक का ग्राउंड सपोर्ट ही नहीं है। आप उसको आर्टिफिशियल रूप से बूस्ट करोगे। आप एक बच्चा है, कोई दुबला पतला बच्चा है, उसको आप डोज दोगे, प्रोटीन का डोज कब तक चलेगा? वो तो कोलैप्स ही करना ही है। वो करना ही था। उसको आर्टिफिशियल रूप से आप आग लगाइए, कुछ करिए, अंट शंट कुछ भी बोलिए, भारत माता के लिए गलत बात बोलिए या सीता माता के लिए गलत बात बोलिए, तो आपको लग रहा है कि ये सब एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, ये प्रोटेस्ट ही जीएनयू टाइप है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो भी सेलिब्रिटीज ने प्रमोशन किया गया उनको 50 से 1 लाख रुपए तक पे किया गया, क्या ये सही बात है? हाँ, मेरी समझ से तो बिल्कुल सही बात है। चूंकि आप जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के, जिसके पास फॉलोअर 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, आप उनको देखिए, उनका ट्रैक देखिएगा ना, वीडियो सेम पैटर्न पे बन रही है। चूंकि मैं एज ए डिजिटल हेड मैं समझता हूँ चीज़ों को कि वीडियोस जो बन रही है पेड लगता ही है। चूंकि पैटर्न अगर सेम है, फुटेज सेम है, उसमें जो बोला जा रहा है वो भी सेम है, मतलब वो पेड ही है। वो नेचुरल नहीं हो सकती है। और सब कंटेंट के क्रिएट कर रहे हैं बस। रुपेश जी, आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट जो हुआ, ये कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक गया था, जिसकी वजह से जो लोग शुरुआत में जुड़े इनके साथ और वो कहीं ना कहीं एक कमी आनी शुरू हुई शुरुआती दौर से लेकर और अब तक? और जिस तरीके से अगर अब हम अभी देखें बीच के कुछ दिनों में, तो वहाँ पर मुश्किल से 50 लोग भी नहीं होते थे। और फिर जिस तरीके से ये कहा गया, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे आह्वान किया गया कि आप आइए, हमसे जुड़े, हमारे साथ मंच पे मंच साझा करिए, तो उस पर क्या कहेंगे? सर, अगर आप शुरू में देखें तो इसके पास जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स थे, मतलब 2 से 3 करोड़, और ग्राउंड पे फॉलोअर थे 20 लोग भी नहीं थे। जब इनको समझ में आ गया 15-20 दिन, मतलब 10 से 15 दिन तक कि अब ये सब काम नहीं चलने वाला है, तब इन्होंने जितने एंटी नेशनल, प्रशांत भूषण हो, अरविंद केजरीवाल हो या बांकीशोरा भास को, सबको बुलाना शुरू किया कि आप भी आइए। अभी तो कुछ दिन पहले आप जो आरा में इनकाउंटर हुआ है, अब उनके भी लोगों को बुला लिया कि आप आइए, यहाँ पे आप योगदान दीजिए। अब जितने पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास तो कार्यकर्ता की फौज होती है, तो आप सबको सम्मिलित करोगे तो किसी तरह से आर्टिफिशियल रूप से तो बढ़ नहीं सकता है चीज़ें ना। मतलब पब्लिक का सपोर्ट खत्म था, इसके पास था ही नहीं, ना पहले था ना अभी है। बस इसको किसी भी रूप में सबको, जितने लोगों को जोड़ा गया कि भाई आप ही आइए, आप भी आइए, आपके कुछ फॉलोअर होंगे, आपको देखने आएंगे, मतलब भीड़ बढ़ेगी बस। और लेकिन इसमें जान नहीं था। अगर आप शुरू से भी देखें, कहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ फॉलोअर और कहाँ 10 से 20 लोग भी नहीं आपके पास, तो अब क्या बोलिएगा उसको? रुपेश जी, इस प्रोटेस्ट को लगातार एंटी नेशनल भी कहा जा रहा है, और जिस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर देखने को मिला, अभी आप देखा होगा आपने, अल्लाह रहेगा और तमाम जिस तरह से भगवान राम के खिलाफ जो चीज़ें वहाँ पर हुई, जो मजाक उड़ाया गया, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहें? क्या ये सच में ही एंटी नेशनल रहा ये प्रोटेस्ट पूरा, या क्या रहा, बताइए। बिल्कुल एंटी नेशनल था। आप इसमें देखिए ना, इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं। जो भी एंटी नेशनल जेएनयू लेफ्टिस्ट टाइप लोग हैं ना, जिसको हमेशा आंदोलन में ही मजा आता है, वही लोग इससे जुड़े हैं। आप इसका एक नाम का एक लिस्ट बना लीजिए, और आप जो पूरे इंडिया में 10 साल जो आंदोलन हुए हैं उसका में मतलब कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वही लोग यहाँ पे भी हैं। वही लोग यहाँ पे बिरयानी बांट रहे हैं, वही लोग यहाँ पे मंच पे चढ़ के भाषण दे रहे हैं, वही लोग यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। सेम पैटर्न, सेम लोग, सिर्फ नाम अलग। मतलब आप बोतल वही है, बस ब्रांडिंग थोड़ा सा अलग करके आ गया, बाकी कोई फर्क नहीं है दोनों में। मैं एक इंटरव्यू सुना था उस प्रोफेसर का जिसने कहा कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो वो ये कह रही थी कि ये जो नज़्म है, ये फैज़ की जो नज़्म है, ये सिर्फ इसलिए कही गई थी, इसलिए सुनाई गई थी कि तानाशाह के खिलाफ। तो क्या देश में इस वक्त तानाशाही हो रही है? इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर तानाशाही होती तो आपातकाल लगता। अगर तानाशाही होती तो लोग आंदोलन नहीं कर रहे होते। आप 77 में देखिए ना, आपातकाल लगा ना, वो तानाशाही थी। ये तानाशाही कैसे है? आप मोदी को भड़ के गाली दे सकते हो। इवन आप वीडियो बना करके आप सोशल मीडिया देख लीजिए, मोदी को भर के लोग गाली दे रहे हैं, फिर आप तानाशाह को गाली कैसे दे सकते हैं? आपको तो उठा करके लेके चला जाएगा। मतलब एक कंप्लीट फ्रीडम है। अभी 20 दिन से आंदोलन हुआ ना, ये तानाशाही नहीं है।
अब लोग आ करके यहाँ पे इवन मोदी को गाली दे रहे हैं, भगवान राम को गाली दे रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा फ्रीडम आपको क्या चाहिए? आप क्या किसी के घर में घुस करके कॉलर पकड़ के मारोगे क्या? मतलब आप गाली दे रहे हो, मंच पे चढ़ करके वीडियो बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो और क्या चाहिए आपको? लोकतंत्र क्या है? ये तो गंदा ही, इसको तो रोका जाना चाहिए। रुपेश जी, ऐसे भी आरोप लगते रहे इस प्रोटेस्ट पे कि इस जहां मंच पर जो बातें होती थी वहां सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था, लेकिन कहीं भी किसी दूसरे धर्म, यानी कि चाहे वो ईसाई हो, सिख हो या फिर मुस्लिम धर्म, उनके खिलाफ कभी भी कुछ भी अपशब्द, ना कोई मजाक उड़ाया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर आप देखिए ना कि सॉफ्ट टारगेट क्या है ना, सनातन ही है। आप जो भी आए, चाहे नाम रहे अल्लाह का, जिसने सीता का पति, गीता का पति, जो भी बोला, ये सब तो कम्प्लीटली आपको क्या लगता है? आप सनातन की पवित्र भूमि पे रह करके सनातन का मजाक उड़ाते हो, और वो भी आंदोलन के रूप में, एंटी इंडिया के रूप में। अब क्या मतलब है उसका? आप किसी और का तो नहीं किया, सब में परेशानी। अब बताइए कि किसी का भी नाम लिया गया? नहीं लिया गया। सिर्फ सनातन का ही क्यों, हिंदुत्व का ही क्यों? और वो मंच का यूज कर रहे हो ना आपका। आपने उसका एम क्या बनाया कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आपने लास्ट में क्या कर दिया? आपने सनातन पे आ गया, जितने एंटी इंडिया थे उसको मिला लिया। तो अब क्या चाहोगे? जिस तरीके से प्रोटेस्ट में लगातार ये शुरुआत में मांग उठी नीट पेपर लीक एग्जाम की जो जांच हो, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगा गया, तो क्या मैं जानना चाहूँगा कि सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से ये चीज़ें रुक जाएंगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, मंत्री एक तो एक पर्सन है, पूरी व्यवस्था अलग चीज़ होती है, पर्सन अलग होते हैं। पर्सन आज हम इस चेयर पे, कल आप रहिएगा, कल कोई और रहेगा। चेयर बदलने से, उसमें एक व्यक्ति बदलने से चीज़ें थोड़ी बदल जाएगी। एक व्यवस्था है, जहाँ पे कहीं पे लूप होल है उसको फिक्स किया जाएगा। अगर हुई है तो क्यों हुई है, किसने किया है? चूँकि ये एक इंडिविजुअल का तो वर्क है नहीं, ये पूरी की पूरी सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल है, तो उसको फिक्स किया जाएगा। मंत्री है, आज वो है, कल कोई और रहेंगे। वो तो बदलते रहते। अभी भी अगर रिसफल होती है सपोज कैबिनेट का, तो बदल सकते हैं। क्या पता अपने को? आप ये धर्मेंद्र प्रधान का तो ऐसा है नहीं कि उनके पास लिखा हुआ है कि इनको शिक्षा मंत्री यही रहेंगे कंटिन्यू। वो मतलब ही नहीं, व्यक्ति हैं, आज वो हैं, कल कोई और रहेंगे। लेकिन व्यक्ति के बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगी, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। जो लूप होल है उसको फिक्स करना पड़ेगा। जहाँ पे कहीं पे इश्यूज हैं, चाहे जिसके एंड से है, चाहे वो चैनल्स में इशू है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में है, चाहे वो जो जिन्होंने क्वेश्चन लीक किया है डायरेक्टली, जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया है, वहाँ पे इशू है। अब क्या है, वो तो इन्वेस्टिगेशन की विषय है ना। रुपेश जी, मेरा आखिरी सवाल कि क्या ये जो प्रोटेस्ट था, ये इसके बारे में कुछ शब्द जो ये क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये अच्छा था, गलत था, सही था, दिशाहीन था, क्या था? बस एक। देखिए, एक्चुअली मेरे समझ से क्या है ना, ये प्रोटेस्ट अपने आप में फंडेड प्रोटेस्ट था। ये ऐसा प्रोटेस्ट बच्चों के द्वारा, लोगों के द्वारा ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लीक फर्स्ट टाइम हुए हैं, पास्ट में भी क्वेश्चन लीक बहुत बार हुए हैं, तो ऐसा नहीं। और ये प्रोटेस्ट आप सोचिए ना, यूएसए में बैठ करके इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी, वहाँ से फंड। अगर फंड का सोर्स ही देखिए ना, जब सोर्स ही विदेशी भूमि है, तो उसको आप स्वदेशी कैसे बोलिएगा? सोर्स अगर देश में ही होता तो अलग बात है। ये इसका सोर्स ही विदेश है, विदेश से शुरू हुआ और यहाँ पे आकर के वहाँ से फंड। नहीं तो 20-25 दिन आपने वहाँ पे बिरयानी बांटा, वहाँ पे इतने सारे खर्चे हैं, कहाँ से आती है? फंड कौन कर रहा है? जैसे हम अगर शादी भी करते हैं, एक टेंट भी लगाते हैं, तो 20,000 का खर्चा होता है। अब इतने दिनों से इतने सारे लोगों को फंड किया गया, कौन कर रहा है, किसने किया है? कोई ऐसा नहीं कि 1-2 रुपये की चीज़ है, वो करोड़ों खर्च हो गए होंगे। तो पहले पता लगाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सब विदेशी लोग हैं, सब विदेशी फंडेड है, और सबके पास एनजीओ है। चाहे सोनम वांगचुक है, उनके एनजीओ पे FRCA का रूल लगा है, वही बैन हुआ है। अभी देखिए, योगेंद्र यादव का भी एनजीओ था, उस पर भी बैन लगा है। तो ये एनजीओ वाले हैं, ये सब वही है कि जिसको फॉरेन फंडिंग होती है, सबकी इश्यूज हैं। आप ऐसे में से ये पब्लिक के द्वारा किया गया, क्रिएट किया गया चीज़ें हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, फंडेड है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी, आपकी जो आपने विचार रखे, बहुत आपका धन्यवाद। अभी मेरे साथी न्यूज़ रूम में हैं, काफ़ी जो बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पे, हम बात करेंगे, उससे चलते हैं। चलिए, मेरे साथ है राहुल। मैं राहुल से जानना चाहूँगा कि इस प्रोटेस्ट के बारे में, जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, और आज जो सुबह जो खबर आई कि सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और उनको दिल्ली पुलिस ने वहाँ से हटा दिया और अस्पताल
शिफ्ट कर दिया उनकी तबीयत को देखते हुए। तो इस बारे में पूरी हम जानकारी ले रहे हैं लगातार। अभी रुपेश जी जुड़े थे और राहुल मेरे साथ हैं, उनसे पूछूंगा मैं। राहुल, किस तरीके से देखते हो आप ये प्रोटेस्ट को? मतलब क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, और अभी तक जो हुआ उसके बारे में कुछ? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, इसे बंद कर दो। ये इन लोगों ने ये एक तरह से अपने आप को धंधा सा बना दिया। ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, ये सरकार और देश के खिलाफ जो रणनीति अपनाई जा रही है ना, वो तरीका यहाँ पे, क्योंकि जिस मुद्दे के लिए ये लोग धरने प्रदर्शन में बैठे थे वो मुद्दा तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। क्योंकि ये बैठे जिस मुद्दे के लिए थे कि भाई पेपर लीक बार बार होते हैं, नीट एग्ज़ाम को लेके सरकार को मतलब एक पैटर्न बनाना चाहिए ऐसा कि ये पेपर बार बार लीक ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार परेशान होते हैं, ठीक है। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए मांग की जाती थी, लेकिन ये मुद्दा कुछ और ही चला गया। आप सनातन को लेके उस मंच से बात हो रही है, ठीक है, और हमारे जो पूरे देश के लिए जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनको हम पूजते हैं, या हमारे लिए मतलब मायने ही उनके लिए, हम सनातनियों के लिए शुरू होते हैं, जहाँ से भगवान श्री राम को लेके आप बोल रहे हैं, ठीक है, धर्म को लेके आप हमारे बार बार मैं यही पूछना चाहता हूँ सबसे कि सनातन को लेके ही क्यों सवाल किए जाते हैं, क्यों दूसरे धर्म को लेके बात नहीं की जाती? वहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है, ठीक है। भगवान श्री राम मतलब वो कुणाल कामरा वो मंच से ये बोलते हैं कि भाई सीता के पति के नाम पे नीता का पति काम कर रहा है। मतलब एक तरीके से वो किस तरीके की बातचीत हो रही है। और अगर आप, मैं सोनम वांगचुक को, मैं आपके यहाँ पे बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं सोनम वांगचुक को सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे थे या आप जिस मुद्दे के लिए बात रख रहे थे, ठीक है, आपने प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप भूख हड़ताल पे चले गए, लेकिन आप जिस मंच पे, आपके ही मंच पे सनातन के लेके बात चल रही है, उन कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाली अरुंधति राय वहाँ पे बोल रही है, ठीक है, कुणाल कामरा वहाँ पे ऐसी बातें बोलते हैं, ठीक है, उमर खालिद जिंदाबाद के वहाँ पे नारे लग रहे हैं, ठीक है, हमारे ही धर्म के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है, अल्लाह के लेके आप लोग बोले जा रहे हैं, वो चीज़ गलत है सर। मतलब राहुल, क्या ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट रहा वो एंटी नेशनल है, और जिस तरीके से आपकी बातें मुझे समझ आई वो सच में इसमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मुझे कि वो जो ये प्रोटेस्ट था वो एंटी नेशनल है, और वहाँ पर लगातार एक ही धर्म यानी कि हिंदू धर्म को लेकर मजाक उड़ाया गया, हिंदू धर्म को लेकर खिलाफ ही वहाँ चीज़ें सारी बातें कही गई। क्या इस तरीके से जो ये प्रोटेस्ट को खड़ा किया था इन्होंने, और वो दिशाहीन हुआ, बदल गया अपनी दिशा से, और एक अलग ही वहाँ रूप देखने को मिला? चाहे शुरुआत में हम देखें वहाँ पर डांस हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि मीठे कॉकरोच पहुँच गए, ये हो गया वो हो गया, तो उस तरीके लेकर मतलब आप मानते हो कि ये एंटी नेशनल है ये प्रोटेस्ट? था बिल्कुल सर, ये एंटी नेशनल ही है, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए मैं तो इतना ही जानता हूँ, मेरे घर वालों ने इतना ही सिखाया है कि भाई अगर आप सरकार के खिलाफ हो, ठीक है, आप सरकार के खिलाफ हो, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, आप किसी पार्टी के खिलाफ हो, ठीक है, लेकिन आप सनातन के खिलाफ हो, आप अपने धर्म के खिलाफ हो, तो आपसे बड़ा हिजड़ों की फौज कोई नहीं है। अगर एक सच्चा मर्द है और एक सच्चा सनातनी है, वो मेरे को नहीं लगता वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगा। क्योंकि सोनम वांगचुक को मैं इसलिए भी सपोर्ट, क्योंकि दुनिया में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया तो ऐसा बन चुका है, सोनम वांगचुक को आप सपोर्ट करो, ये करो, सब उसके पोस्टर लगा रहे हैं। अरे काय का सपोर्ट करो भाई, हिजड़ों की फौज वहाँ पे पहुँची पड़ी। मैं तो साफ बोल रहा हूँ कि आप हमारे ही धर्म को लेके क्यों बार बार बात कर रहे हो? आप किसी और धर्म को लेके बात करो ना, तब आपको पता लगेगी। आप ईसाइयों के धर्म को लेके बात करो, ठीक है, आप अल्लाह को लेके बात करो, तब पता लगेगी। यहाँ पे सनातन को ही हर बार धकेला जाता है। और मैं तो सरकार से ये मांग रखूँगा कि भाई इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, जल्द से जल्द लाठी चार्ज करके इन्हें हटाया जाए। और वो दीप के अब सुबह सुबह भैया कह रहा है कि भैया लाठी चार्ज हुई है। भैया हमारे मोहल्ले में 2 परिवार की लड़ाई हो जाती है ना, अब तो पुलिस आने के से पहले औरतें अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देती है दूसरे को गिरफ्तार कराने के लिए। वैसे ड्रामे कर रहे हैं और औरतों की तरह कि भैया हमें मार दिया, लाठी चार्ज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई एक बंदा खुद बैठता ना भाई भूख हड़ताल पे, सोनम वांगचुक को कंधे पे बंदूक रख दी कि वो एक भैया सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको भूख हड़ताल, खुद बैठता उसके साथ अगर इतना ही दम था तो। अच्छा, अब क्या ये प्रोटेस्ट जो आगे क्या रहने वाला है? क्योंकि मैं अभी सुन रहा था दीपके की बाइट, तो उन्होंने कहा कि अब आंदोलन खत्म नहीं होगा और बड़ा होगा, और खुद उन्होंने कहा कि मैं
अनशन करूंगा, तो उस पे क्या कहना चाहोगे? सर आपने ओ माय गॉड फिल्म देखी है ना, उसमें वो अनशन पे बैठते बाबा लोग बाथरूम में जाके बर्गर खाता, ये वही लोग हैं यहाँ पे। ये अभिजीत दीपके भैया, जिस बंदे से गर्मी नहीं झेली गई दिल्ली की, जब पहले दिन प्रोटेस्ट था खुद गाड़ी के अंदर बैठ गया और बात कर रहा भूख हड़ताल की। खुद बैठता ना भाई, मैं तो सवाल सीधा सवाल है, खुद क्यों नहीं बैठा सोनम वांगचुक के साथ? मैं तब मानता भैया हाँ भैया तुम सब बोल। और कुणाल कामरा जिस दिन बोल रहा था कि भाई सीता के पति राम, ये वाली बात जब बोल रहा था, माइक छीनता ना। अगर तुम सच्चे भैया अपना, तुम भैया साफ सी बात है, अगर मैं किसी चीज़ की मांग रख रहा हूँ और आप कोई आके मेरे को गाली बके या कुछ बक रहा है, कुछ मतलब मेरे सामने कुछ गलत कह रहा है, तो मैं जिस मुद्दे के लिए बात कर रहा हूँ वह पहले उस मुद्दे के लिए बात करूँगा ना। ये चीज़ तो गलत है। वहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हो, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं आप भैया, और भैया साफ सी बात है, ठीक है, वहाँ पे खाना देखो कितना बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है। लोग तो इसलिए जा रहे होंगे भाई वहाँ पे सपोर्ट करने की, भैया खाना मिल रहा है। हम तो नहीं जा रहे भैया, हम तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। और हमें ना सरकार से दिक्कत है भैया, ना देश से दिक्कत है। हम तो भैया धर्म को लेके मानते हैं और धर्म को लेके ही चलते हैं। धर्म के खिलाफ जो बोलेगा वो भैया हमारे लिए सही नहीं है, वो तो भैया बहुत गलत है। तो राहुल, क्या मानते हो कि इस प्रोटेस्ट की हवा निकल चुकी है पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बस वही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार पता नहीं इन्हें भाई क्यों इतना इन पे इंटरेस्ट दिखा रही है। कुछ नहीं करना, एक बार पानी की बौछार करो अपने अपने। अभी देखो ना बारिश हो जाएगी, यहाँ पे कोई नहीं दिखता इनके। काय का प्रोटेस्ट, किस बात का प्रोटेस्ट? भैया तुम जिस प्रोटेस्ट करने के लिए जो तुम्हारी मांग थी वो मांग पे खड़े रहते तो हम भी सपोर्ट करते। ठीक है, शिक्षा भैया देश की सबसे बड़ी मजबूत हिस्सा है, सब चीज़ है। शिक्षा को लेके आप मांग करते, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके मांग कर रहे थे, वहाँ तक ठीक था। लेकिन आप इसको एंटी नेशन पहुँच गए, देश के खिलाफ पहुँच गए। आप भैया आपके मंच पे वो लोग पहुँच रहे जो देश के खिलाफ बातें करते हैं। अरुंधति राय जो भैया कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताती है, ठीक है, उनके बारे में आप बात पहुँच गए। उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ तो गलत है ना सर। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बहुत बढ़िया किया सरकार ने कि भैया सोनम वांगचुक को उठा लिया यहाँ से। बिल्कुल राहुल, अब मुझे भी लगता है कि ये प्रोटेस्ट आगे ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभिजीत दीपके के बारे में हम सुनते आए हैं कि लगातार वो 4 घंटे जंतर मंतर बिता नहीं सकते दिल्ली की गर्मी में, और जिस तरीके से वो अपना नाइट स्टे भी 5 स्टार होटल में करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो वो देखते हुए लगता है कि अब इस प्रोटेस्ट की हवा पूरी तरह निकल चुकी है। तो मेरे साथ हैं आदर्श तिवारी, मैं उनसे जानना चाहूँगा इस प्रोटेस्ट के बारे में, जो चर्चा चल रही है उसी को लेकर आगे बढ़ाते हैं। आदर्श तिवारी, क्या लगता है आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में? क्या अब जो प्रोटेस्ट चल रहा था और एकदम से थम गया, आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा दिया और लगातार अभिजीत दीपके अब कहने कि आंदोलन और बड़ा होगा और मैं खुद अनशन पर बैठूंगा, तो आपका इस तमाम मुद्दे पर क्या कहना है? सर सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि उनको मतलब वह जो तरीका था दिल्ली पुलिस का वैसे नहीं लेके जाना चाहिए था। जैसे उन्हें चद्दर के माध्यम से उसको छुपा के लेके जैसे वैसे नहीं लेके जाना चाहिए था। और रही दीपके की बात, तो ठीक है कि वो आज मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने बयान भी दिया कि मतलब वो भी अनशन पे बैठेंगे। हालांकि माना जा रहा था कि 20 तारीख को वो जाएंगे भी। तो इसमें ये देखा गया है कि जैसे अभी हालांकि दीपके की ये भी गलती है कि मतलब जैसे कुणाल कामरा, जैसे राहुल भाई ने भी बताया कि कुणाल कामरा आए थे, उन्होंने देशद्रोही के उसमें राम जी के बारे में मतलब गलत टिप्पणी दी। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इनका मुद्दा है मतलब नीट वाला मुद्दा है या पेपर लीक का मुद्दा है, उससे दीपके की जो मतलब ऑडियंस है वो बिछड़ गई। जो उनका मेन मुद्दा था नीट, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना, उससे ये लोग बिल्कुल अब हट गए हैं। अब इनका ये है कि मतलब नेताओं का मतलब जुमले के साथ बात करनी और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पहले सपोर्ट में था जब तक उन्होंने नीट के मुद्दे पे बात करी या पेपर लीक के बारे में बात करी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो या कुछ भी करो। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इनके मुद्दे राजनीतिक होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं भी थोड़ा मतलब वो अब मतलब संकोच में पड़ गया हूँ कि अब ये करना क्या चाहते हैं। क्या ये एक राजनीतिक, जैसे उनका हमेशा से बोलना रहा है कि ये मतलब सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे अभी अखिलेश यादव की पत्नी आई थी, उससे पहले आम आदमी पार्टी केजरीवाल आए थे, उससे पहले और भी नेता आए थे। लेकिन अब ये सीजेपी नेताओं की पार्टी बनती जा रही है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ नीट एग्ज़ाम पेपर को लीक
जो हुआ उसको लेकर, शिक्षा व्यवस्था को बदलने को लेकर जो हुआ शुरुआत, लेकिन अब जो अपना ये प्रोटेस्ट दिशाहीन होते हुए राजनीतिकरण हो गया इस प्रोटेस्ट का पूरा, ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या लगता है आपको, क्या ये प्रोटेस्ट आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो देखने को मिला, मंच से लगातार एक धर्म को कोट करते हुए मजाक उड़ाया गया, उनके खिलाफ बोला गया, लेकिन मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म, उनके खिलाफ किसी के कुछ भी नहीं कोई ऐसी कमेंट हुई। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा था वैसा ही चलना चाहिए या सिर्फ एक ही मुद्दा रहना चाहिए, नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव? नहीं देखिए अभिषेक सर, जैसा कि मतलब इनका जो स्टार्टिंग का मुद्दा था मतलब नीट पेपर लीक का, अगर उस मुद्दे पे ये चलते तो ये अभी और बहुत आगे जा सकता था, या हो सकता था कि मतलब इन फ्यूचर हो सकता था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते। लेकिन अब इनका मुद्दा चेंज होता रहा है, क्या मतलब एक तरीके से वो पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। तो अब पहले की तरह ये मुद्दा उतना अब वो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इस मुद्दे को लोग भूल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पहले की तरह और अब में कोई वो है। अभी पीछे 2-3 दिन पहले की बात है, जब केजरीवाल साहब मंच पर पहुंचे थे सीजेपी के प्रोटेस्ट पर, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री अब सोनम वांगचुक को बनाना चाहिए। इस पे क्या कहना है आपका? सर हालांकि ये तो बयान उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो सीजेपी का मुद्दा ही मतलब ये नहीं था कि कोई मंत्री बने या कोई वो बने। ये दीप के भी बोलते आ रहे हैं कि मतलब हमारा एक ही मुद्दा है, नीट पेपर लीक या कोई भी पेपर लीक हो। वो अब ये लोग ये चाह रहे कि राजनीति की तरफ जाएं, तो ये फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये लोग भटके और ये अब मतलब आंदोलन ख़त्म करें। और आपने जैसे वो क्वेश्चन करा कि धर्म के प्रति कुणाल कामरा ने बोला, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान हो उसके लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है उसका वो धर्म होता है। और अगर कोई धर्म के बारे में बोल रहा है, वो सबसे बड़ा, अब क्या बोलूँ, मतलब कैमरे के सामने कुछ अपशब्द नहीं बोल सकता, वरना वो मतलब क्या सबसे बड़ा देश के लिए धब्बा है वो। आदर्श, मैं जिस तरीके से पिछले दिनों खबरों में देख रहा था और लगातार ये बातें निकल कर आ रही थी कि प्रोटेस्ट धीमा पड़ गया, लोग कम पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर जिस तरीके से अभिजीत दिपके हो या सोनम वांगचुक या फिर विजेता दहिया, तमाम लोग जो भी इनकी प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, वो लगातार ये अपील करते हुए दिखे सोशल मीडिया पर कि पहुँचे, ज़्यादा लोग पहुँचो यहाँ पर और हमारे प्रोटेस्ट को मजबूत बनाओ। क्या ये प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़ता दिख रहा था उन्हें, इसीलिए वो तमाम अपील कर रहे थे, या फिर इस प्रोटेस्ट की हाइप जो शुरुआत में बनी थी वो अब तक बनी हुई है? इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, जैसे मुझे जो समझ में आती है कि जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे अभी जब सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं या ट्विटर अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें लोग इन्हें फॉलो भी कर रहे थे, और लोग फॉलो इसलिए भी कर रहे थे कि मतलब उस पार्टी में है क्या, वो किस चीज़ पे मुद्दे, तो उस वजह से भी वो लोग फॉलो कर रहे थे। तो इनको मतलब अजीत दीप को या जो भी इनके वो हैं, इनको ये लगा कि मतलब इतने लोग आएंगे। फिर हालांकि स्टार्टिंग में ये चीज़ हुई कि बहुत सारा सैलाब आया, लेकिन वो धीरे धीरे और वो सैलाब घटता गया। हालांकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखा गया कि स्टार्टिंग में काफ़ी लोग आए, फिर धीरे धीरे फिर बारिश हुई, फिर और भी लोग काम कर, मतलब देखिए इसमें लोगों को भी गलती नहीं है। क्यों, अगर मैं ही वहाँ पे प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ तो मैं भी ऑफिस से 1 दिन या 2 दिन छुट्टी लूँगा। हालांकि मैं किसी भी प्रोटेस्ट के लिए अपनी लाइफ ख़राब नहीं करूँगा। हालांकि ठीक है कि मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो सुसाइड कर रहे हैं, हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर ये मेरा ये मानना है अभिषेक सर कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई नीट का पेपर मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है या कोई भी फेल हो रहा है या पेपर लीक हो रहा है, मुझे वो नहीं है, लेकिन अगर वो इतना क्वालिफाई है तो वो किसी और चीज़ का पेपर दे दे, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनना, लेकिन लोगों का ये भी सपना नहीं होता कि अगर वो पेपर लीक हो जाए तो सुसाइड कर ले। हालांकि इस चीज़ के विरुद्ध हूँ मैं, क्योंकि मैं रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन उसमें वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि अगर जैसे मैंने मतलब अपने दोस्तों को भी देखा है, मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो, तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उनके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ कि पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर वो सरकार को ब्लेम करने लगते हैं कि सरकार से वो पेपर नहीं संभल रहे, ये नहीं संभल रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है उसका एक ऑल्टरनेट होना चाहिए कि अगर हम ये
ठीक है, किसी किसी का किस्मत होता है वो नहीं, अगर पेपर लीक भी नहीं हो रहा तो वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट पे रहेंगे तो वो ये तो है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेट है कि हम इसमें नहीं तो इसमें जा चले जाएं। तो सेम चीज़ इसमें भी होना चाहिए। हालांकि जो सुसाइड वाला मुद्दा था ये हमारे देश के लिए बहुत गंभीर विषय था कि जैसे कि छात्र सुसाइड कर रहे थे। हालांकि मतलब ये बहुत वो है। और रही इस मतलब मुद्दे की बात, तो धीरे धीरे मुझे भी ऐसा अब लग रहा है चीज़ों को देख के कि ये धीरे धीरे दबता जाएगा। तो इसका मतलब शुरुआत में आप इसके सीजेपी के सपोर्टर थे, ऐसा था? जी बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सपोर्टर था, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी भतीजी है, वो इन फ्यूचर आके नीट का क्या पता नीट तैयारी करे, उसका मन हो नीट तैयारी करने का। फिर उस टाइम पेपर लीक है तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए या वो 1 रुपये भी हम अगर लगा रहे हैं तो इसमें ये भी होगा कि एक तो उसका सपना टूटेगा, दूसरा हमारा 2.5-3 लाख रुपए जाएगा। और सबसे रही चीज़ की ये मतलब पीछे से मतलब काफ़ी पीछे भी देखा जा रहा है कि कंटिन्यू पेपर लीक होते जा रहे हैं। जब ये प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद भी देखा गया कि 3-4 पेपर लीक कंटिन्यू होते रहे। तो ये हमारे देश के लिए एक चिंता की विषय जरूर है। मेरा एक सवाल है राहुल से और आदेश दोनों से, एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से अभी जो प्रोटेस्ट में देखने को मिला कि वहाँ पर ब्राह्मणवाद, दलित, मतलब जातिवाद को लेकर चीज़ें हुई, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि एक प्रोटेस्ट को लेकर आप चल रहे हो छात्रों के लिए, शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए, और वहाँ पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जातिवाद मतलब मेरे हिसाब से वहाँ फैलाई गई, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला गया और ये कहा गया कि जो दलित है वो बीजेपी के खिलाफ है। क्या ये सही है क्या राहुल? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये पार्टी राजनीति तो आप किसी भी जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो राजनीति तो उससे अलग ही रखनी चाहिए ना। राजनीति एक अलग मुद्दा है। अगर मैं किसी चीज़ की मांग रख रहा हूँ तो वो अपने लिए मांग रख रहा हूँ या उन लोगों के लिए मांग रख रहा हूँ कि भाई जो पीड़ित है। अब आप इसमें जातिवाद कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, देश के खिलाफ बातें कर रहे हो, तो ये चीज़ एक अलग ही लेवल पे आप पहुंच रहे हो, ठीक है। या तो आप अपना भाई देखो, साफ सी बात है, अरविंद केजरीवाल ने साफ से अन्ना हजारे का सहारा लिया था राजनीति पे उतरने के लिए, ठीक है। उन पर आरोप प्रत्यारोप जो भी रहे, दिल्ली से सरकार जाती है उनकी, ठीक है, मुख्यमंत्री के पद से हटते, तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभिजीत दीपके ने भी इस अनशन के सहारे, सोनम वांगचुक के कंधे के सहारे अपनी राजनीति पकाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मैं अनशन करूँगा, ये करूँगा। अरे भैया तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुमने धर्म के खिलाफ ये बातें कर ली है तो तुम कभी भाई लोगों के, मेरे को तो नहीं लगता कि आप एक जो सनातनी की लहर देश के अंदर है, या मतलब लोग अब ये समझ रहे हैं कि सनातन क्या है, सनातन को समझ रहे हैं, तो आप, मेरे को नहीं लगता कि शायद अभिजीत दीपके और अभिजीत दीपके की पार्टी सीजेपी अब ज़्यादा देर तक चल पाएगी। आदर्श, मेरा सेम सवाल आपसे भी यही रहेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, अगर मेरा ये मतलब सिंपल में वे में बोलना है कि अगर वो अपने मुद्दे से भटके तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और अगर रही जैसे कि हर इंसान, मैंने अभी पीछे भी बोला कि हर इंसान के लिए उसका धर्म सबसे पहले होता है, तो वो धर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे चलता रहा तो इनका प्रोटेस्ट हो सकता है कल भी ना वो हो सकता है, या 2-4 दिन बाद में भी ख़त्म हो सकता है। तो अब मेरे साथ है प्रीति, मैं उनसे जानना चाहूँगा जो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले कई दिनों से, और आज 20 दिनों बाद सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा दिया गया। भूख हड़ताल पर थे पिछले 20 दिनों से और वहाँ हटा दिया गया। अब इस प्रोटेस्ट की दिशा क्या रहेगी? क्या ये ख़त्म हो जाएगा या आगे भी चलेगा, या अब तक जो प्रोटेस्ट हुआ वो किस दिशा में रहा, वो सब जानते हैं। प्रीति, बताएं आप इस बारे में। सर मेरे हिसाब से आवाज़ उठाना गलत नहीं है और वो हर एक इंसान का अधिकार है। और मुझे लगता है कि अनशन से ज़्यादा अगर आपको अपने अधिकार के लिए या अपने हकों के लिए कुछ मांगे आपकी ज़रूरी हैं, तो उसको बोलने से ही या बातचीत करने से ही उसका समाधान निकाला जा सकता है। और मेरे लिए यह है कि इस जो देश के खिलाफ जो नफ़रत फैलाने वाली बातें हैं ना, वो मेरे लिए बहुत गलत है। और मेरे लिए सबसे पहले धर्म और देश जो सबसे पहले है, वो राजनीति बाद में है, देश और धर्म सबसे पहले है। तो सर यही है। और जो पहले के जो गांधीवाद था वो ये था कि भाई एक वचन था कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा भी गाल आगे कर दो, तो अब वो ज़माना है नहीं। और ना ही वो अनशन भी ऐसा चल रहा है कि जो भाई जो अनशन कर रहे हैं वो भी गांधीवाद हैं,
और ना ही लोग हैं यहाँ के जो धर्म के विरोध जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि जो सनातन धर्म के खिलाफ सुन लेते थे, अब ना ऐसे लोग हैं और अब तो ऐसा है कि धर्म के खिलाफ बोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट तो ठीक है, जो भी इनका था वो रखा इन्होंने अपने अनशन पर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक राजनीति की तरफ जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि शुरुआत में जो मुद्दा था वो सही पकड़ा था इन्होंने, लेकिन चलते 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 ये भटक गए अपने मुद्दे से, तो अब कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो गया है इस प्रोटेस्ट का। तो मैं जानना चाहूँगा प्रीति कि जो भी अब तक इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला, जैसे शुरुआत में लोग इकट्ठा हुए लेकिन उतनी संख्या में नहीं जितने सोशल मीडिया पर इनके समर्थक, इनके फॉलोअर्स रहे, तो उसके बाद वहाँ देखने को मिला डांस हो रहा है, वहाँ पर मेरा लिंग मेरी मर्जी ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, फिर वहाँ अल्लाह रहेगा जब तक रहेगा अल्लाह, इस तरह के। और फिर अभी देखने को मिला हाल फिलहाल में कि वहाँ पर भगवान श्री राम और सीता माता के खिलाफ भी चीज़ें कही गई। तो वो जब चीज़ें ऐसी हुई तो अब जाके प्रोटेस्ट की मतलब थोड़ी सी कहानी ख़राब हुई थी, लेकिन उन्होंने अपील की लगातार राजनीतिक दलों से कि आप आइए मंच पर, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ खड़े होइए। और 20 तारीख को जो इन्होंने रखा था कि संसद का घेराव करना है, वो इनका कार्यक्रम था, लेकिन वो फिलहाल अब रद्द होता दिखाई दे रहा है क्योंकि सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर थे उनको हटा दिया गया है, लेकिन मोर्चा संभाला है अभिजीत दिपके ने। तो आपको क्या लगता है प्रीति के अब ये प्रोटेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा या बढ़ेगा या चलेगा, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, इस प्रोटेस्ट में ना जिन लोगों को टीआरपी नहीं मिल रही थी ना, वो लोग सब गए वहाँ पे। मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे ऐसे लोग गए जिनको शायद जो वायरल ही नहीं हो रहे थे और सभी वायरल होने के लिए चले गए और उनके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो गए। तो उनको चाहिए क्या? उनको तो चाहिए ये था। और सभी लोग जो लोग वहाँ पे जा रहे थे वो बीच में कम होते चले गए। वहाँ पे जितने भी लोग थे अधिक से ज़्यादा फॉलोअर्स कम हो गए उनके। अब वो फिर से ही देखो, उनका शुरुआत में जो था टॉपिक, जो भी उनको चाहिए था, जो भी उनकी मांगे थी वो सही थी, पर जो मोड़ ले लिया है ना, ये राम जन्मभूमि है हमारा भारत, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ राम जन्मभूमि ही रहना चाहिए। बिल्कुल प्रीति, सही कहा आपने। जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट बदल गया और उसमें चीज़ें जो अलग देखने को मिली, जिसकी वजह से लोग इनसे अलग होते चले गए, और उसके बाद इन्होंने अपील की और अपील करने के बाद लोग आने शुरू हुए इनके पास। लेकिन अब मेरे साथी हैं राहुल बैरवा जी, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनसे हम जानेंगे ये क्या चाहते हैं प्रोटेस्ट को लेकर, ये क्या समझ रखते हैं और इनके विचार क्या हैं प्रोटेस्ट को लेकर। जी राहुल, मुझे बताइए, जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, म्याद रखी गई और फिर जिस तरीके से शुरुआत में जो वहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए और इन्होंने अपील भी की और वहाँ मुद्दा भटका भी, लेकिन अब क्या कहेंगे आप कि ये मुद्दा, ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या रहेगा आने वाले दिनों में, उसके बारे में बताएं। सर, प्रोटेस्ट का मुद्दा सिर्फ एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्योंकि सर ये जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट तभी हुआ जब सोनम वांगचुक खुद आए। अगर सोनम वांगचुक नहीं आते ना तो अभिजीत जैसे व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में सोनाक्षी सिन्हा जैसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस आई और भी बहुत सारी टीवी एक्ट्रेस आई और बहुत सारे जो राजनीति से जुड़े लोग आए। अगर सोनम वांगचुक के वजह से सर ये हाईलाइट हुआ है। और सर जो वो बंदा है सोनम वांगचुक, वो व्यक्ति अपने लिए तो नहीं लड़ रहा, ना ही अपने परिवार के लिए लड़ रहा, ना ही अपनी पत्नी के लिए लड़ रहा, वो उन 30 बच्चों के लिए लड़ रहा है जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और वो भी क्यों करा सुसाइड? क्योंकि उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई, उनका जो पेपर है वो लीक हुआ, उनके नंबर कम आए, वो कहीं ना कहीं ऐसे डिप्रेशन में चले गए कि हमारी लाइफ ख़राब हो गई, हम लोग फिर से 2 साल और 1 साल और मेहनत करें तो उन 30 बच्चों की लाइफ ख़राब हुई, इसलिए उन लोगों ने सुसाइड करा। जो सोनम वांगचुक उन 30 बच्चों के जीवन के लिए लड़ रहे थे कि आने वाले भविष्य में और नहीं और कोई 30 बच्चे और ना हो जाए या कोई और 40-50 ऐसे बच्चे ना हो जाए जो भविष्य में मर जाए या ऐसे सुसाइड कर ले। तो सोनम वांगचुक उन बच्चों के परिवारों के लिए लड़ रहे, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। और आज जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाकर ले गई है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि सोनम वांगचुक सिर्फ एक मांग ही तो चाहते थे कि जो नीट का पेपर है उसे सही तरीके से करवाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, लेकिन नहीं, दिल्ली पुलिस तो उसे उठाकर ले गई। और
मैं मानता हूँ कि जो जंतर मंतर पर जो राम जी को लेकर, जो हिंदू धर्म को लेकर जो भी नारे लगाए गए, जो भी बयान दिए गए, वो सब गलत है। मैं मानता हूँ हिंदू धर्म को, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन ऐसा जो भी व्यक्ति ने करा उसके खिलाफ कंप्लेन करो। लेकिन आपका ये मतलब नहीं कि आप सोनम वांगचुक के खिलाफ ऐसे जो कार्रवाई करें, आप सोनम वांगचुक को ऐसे उठा कर ले जाए। और सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है कि बीजेपी पार्टी के कोई नेता को आना चाहिए आगे, जिससे वो आगे कहे कि हाँ, हम आपके जो है मांगों को पूरी करते हैं या फिर हम आपकी बातों को समझते मानते। लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आया। इससे सीधा सा साफ सा अर्थ पता चलता है कि बीजेपी की नेता को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी के नेता को सिर्फ ये है कि पार्टी रहनी चाहिए, सीट रहनी चाहिए, लोग मरते हैं तो मरने दो, लोग जलते हैं तो जलने दो, सीधा सा ये है। लेकिन सोनम वांगचुक सब जिस दिन पहली बार आए थे ना जंतर मंतर वतन, उन्होंने सिर्फ एक बार यही सोचा था कि मुझे उन बच्चों के लिए लड़ना है जिन्होंने अपने ज़िंदगी के 1 साल पढ़ाई में लगाए, और 1 साल पढ़ाई में लगाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें सिर्फ मिला तो लास्ट एंड वक्त पर मिला था सुसाइड, इस वजह से। तो क्या राहुल, जिस तरीके से आप कह रहे हो और मुझे जो समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्या धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा देने से नीट पेपर लीक खत्म हो जाएगा? जो 85 एग्ज़ाम जो पीछे लीक हुए हैं वो बंद हो जाएंगे, या शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफा देने से? सर, इस्तीफे की तो बात यह है कि इस्तीफा दो मत दो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन बीजेपी नेताओं में से किसी को तो आना चाहिए, सोनम वांगचुक से बात करना चाहिए। अरे यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नहीं आया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक थाली के चल्ले बट्टे हैं, मतलब एक ही थाली में खाते हैं और एक ही थाली में थूक देते, क्योंकि उन दोनों पार्टी को सिर्फ वो चाहिए सीट। उन लोगों को सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, उनमें उनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही युवाओं से फ़र्क पड़ता है, ना ही किसी लोगों से फ़र्क पड़ता है। सोनम वांगचुक हमेशा शुरुआत से यही बोलता है कि कोई भी पार्टी नेता आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। स्टार्टिंग से वो यही बोलता है। और आप देख लीजिए ना कि कांग्रेस का कोई भी पार्टी का कोई नेता आया हो तो समाजवादी पार्टी के लोग आए, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि युवा पहले है, जो आगे की जनरेशन है वही आगे जो भारत देश के सत्ता को संभालेगी, भारत के आगे भविष्य का जो है रोशन करेगी नाम, तो वही युवा पीढ़ी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई एक भी नहीं आया, बीजेपी का कोई नहीं आया। हाँ, मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी से अभिजीत का जो संबंध है वो पहले रह चुका है उस पार्टी का कार्यकर्ता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे आम आदमी पार्टी से जोड़ देंगे। वो तो उसका फास्ट है, मतलब उसका जो वो बीता हुआ कल है, उसका बीते हुए कल से आप आज का समय जोड़ दोगे, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि बीता हुआ समय और आज का कल में बहुत फ़र्क होता है। 19-20 से भी लाख गुना फ़र्क होता है जो बीत चुके समय में और आज के समय में। ये सही कहा राहुल तुमने कि कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं आया, बीजेपी से कोई नहीं आया, बिल्कुल ये मानता हूँ मैं। देखिए, बीजेपी से शायद वो इसलिए नहीं आए क्योंकि इनका जो मांग है वो सिर्फ इस्तीफे की तक अड़ी हुई है। तो इस्तीफा अगर देंगे धर्मेंद्र प्रधान तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को प्रोटेस्ट में आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा नेता नहीं आया, वो बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं राहुल आपसे कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर और जिस तरीके से ये दिशाहीन हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं समर्थकों में कमी आई है क्या? सर, समर्थकों में तो बहुत कमी आई है, लेकिन जो वही है ना, मैं उसी बात पे चाहता हूँ कि वही है कि जो मेन मुद्दा है उनका नीट का था, लेकिन वही है कि कुछ लोग बाहर से आए, जैसे बहुत सारे कुणाल कामरा जैसे लोग आ गए, वो कि उन्होंने जो बयान दिए राम सीता पर ऐसे, तो वो गलत थे। हालांकि उनको जो सोनम वांगचुक को बोलना चाहिए और अभिजीत को भी बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोले। ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि वो उस समय गलत थे। कुणाल कामरा ने जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत था, उसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सोनम वांगचुक के साथ आज दिल्ली पुलिस उठा कर लेकर गई वो गलत है। अभी मैं जब न्यूज़ देख रहा था तो इसमें है कि जो सोनम वांगचुक की पत्नी है उसको भी अस्पताल के अंदर फ़ोन ले जाने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो ताकि जनता को कोई अपडेट ना दे सके कि सोनम वांगचुक को ये दवाई दी जा रही है, ये दिया। अब ये भी पता चल रहा है कि कोई भी डॉक्टर सोनम वांगचुक के साथ गलत कर सकता है, उसे मार भी सकता है या दवाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि बताओ, उसकी पत्नी को ही नहीं मिलने दे रहा, उसकी पत्नी को फ़ोन ही नहीं ले जाने दे रहे। तो ये तो बड़ी बात है ना कि पता उनकी पत्नी को भी फ़ोन नहीं ले जाने दे रही। बताओ, जनता को फिर कैसे पता चलेगा कि सोनम वांगचुक किस हालत में है, किस तरह ठीक है, या उन्हें किस तरह की दवाई दी जा रही है, क्या उन्हें खाना दिया जा रहा है। वो सारी अपडेट तो वो पता चलने चाहिए ना जनता को। अब ये तो बहुत बड़ा वो एक्शन ले रही है दिल्ली पुलिस। तो अपडेट भी तो आता है, हेल्थ अपडेट भी सबके लिए आता है, चाहे वो नेता हो चाहे कुछ हो। हेल्थ अपडेट भी तो एक चीज़ होती है ना। अस्पताल में हमारे कोई मरीज भर्ती होता है
तो हमें भी तो नहीं मिलने दिया जाता। डॉक्टर अपना काम करेंगे, तुम्हें अपनी अपडेट चाहिए, सोनम वांगचुक सोनम। तुम कहाँ थे जब राम के बारे में बोला जा रहा था भाई? कब तुम कहाँ थे जब लेफ्टिस्ट बोल रहे थे? मैं मान रहा हूँ ना कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोला गया है वो गलत है। कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, सपोर्ट कर रहे हो इस पार्टी को, ठीक है। आज तक भी तो पेपर लीक हो रहे थे, आज तक तो नहीं आया ये अभिजीत दीप तुम्हारा है। वो उमर खालिद जिसने दिल्ली दंगे किए, ठीक है भैया। मेरे को ये समझ में नहीं आता इस देश के अंदर भैया, कोई भी बात हो जाए, कोई भी लोग अपना भैया प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। अरे भाई तुम्हें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देश के अंदर? इतनी मांगे तुम रख रहे हो, ठीक है। सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की मांग कर रहा है अरविंद केजरीवाल, खुद का शिक्षा मंत्री तो क्या फ्रॉड करके गया है भाई, ठीक है। खुद तुम क्या करके गए हो दिल्ली का हाल, ठीक है। एक भैया तुम शिक्षा की बात करो, तुम शराब पिला रहे हो लोगों को एक के साथ एक फ्री, और वहाँ जाके मंच में तुम कह रहे हो सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो, और ऐसे लोग भाई सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक को भी, ठीक है। अरे भैया तुम तब कहाँ थे? मेरे को एक चीज़ बताओ ना, तब कुणाल कामरा ये चीज़ बोल रहा था तभी सोनम वांगचुक को वैसे लोग पकड़ के ले जा रहे थे, उसको बोलने का हक नहीं था वहाँ पे, ठीक है। और ये हेल्थ अपडेट मांग रहे उसका कि भाई उसकी बीवी को जाने नहीं दिया जा रहा अंदर, मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे। अरे भाई एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो वहाँ पे भी तो हो रहे थे ना, वहाँ पे भी तो उनको भाई डॉक्टर देख रहा था, सब चीज़ था। अब भैया हॉस्पिटल गए, हमारा भी कोई मरीज जाता है तो पहले उसका ट्रीटमेंट होता है, फैमिली को नहीं बता दिया जाता है कि भैया चलो आओ तुम आओ पहले तुम देख लो इसको हाल। ऐसा नहीं है कि राहुल के हाई कोर्ट ने उन चिंता जताते हुए सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर और ये कहा कि उनकी जान बहुत कीमती है, तो उसी लिहाज से वहाँ दिल्ली पुलिस ने हटाया हो उनको, और ये ऐसा कहना गलत होगा जो आपने कहा कि वहाँ उनकी जान को खतरा है, डॉक्टर कुछ भी दवाई दे सकते हैं, ये मुझे लगता है थोड़ा ये गलत है। इस पर क्या कहेंगे? सर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोच समझ के वो जो है जवाब दिया था कि मतलब सोनम वांगचुक देश के लिए बहुत कीमती है, वो इसलिए तो उन्होंने कहा था कि कैसे भी करके सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाइए, वो ठीक है। लेकिन ये कि कम से कम पत्नी को तो मिलना चाहिए ना, कि पत्नी को कम से कम ये तो पता चले कि हाँ उनके हस्बैंड ठीक है। अब बताओ उन्हें जो पुलिस स्टेशन में उन्हें बिठा रखा है, उससे पूछ रही है कि आप ऐसे फ़ोन नहीं ले जा सकते, मतलब बहस चल रही है। वीडियो मैंने जस्ट देखा हुआ है कि उनकी पत्नी से बहस कर रहे हैं, तो उन्हें कम से कम एक बार मौका दे कि उनसे बात करे कि वो क्या चाहते हैं, सोनम वांगचुक अनशन तोड़ना चाहते हैं या नहीं तोड़ना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं। तो उनकी पत्नी ही उन्हें अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर पाएगी ना, अच्छी तरह समझ पाएगी। अनशन ना तोड़ना ये क्या सही है? क्योंकि जिस तरीके से उनकी हालत क्रिटिकल है, जो लगातार ये बताया जा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि कभी भी उनके ऑर्गन फेल हो सकते हैं, तो क्या ये सही था? और जिस तरीके से ये कहना कि डॉक्टर खुद उनको कोई गलत दवाई दे देंगे जिसके से उनकी मौत हो सकती है, ये मुझे लगता है सही नहीं है। इस पर सर गुजरात में एक ऐसा व्यक्ति था, मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन गुजरात में एक ऐसे व्यक्ति था जिसने 120 दिन तक जो कि भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल ये की थी 2018 में की थी भूख हड़ताल 118 दिन की। उसके बाद है वो व्यक्ति केवल मर गया, जो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है कि बड़े दुख के साथ हमें व्यक्त करना पड़ रहा है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। बताओ 120 दिन तक वो व्यक्ति भूखा रहा, लेकिन कोई भी सरकार नहीं पहुँची 2018 में। बॉलीवुड के जो लोग नहीं बोले वो भी बोल रहे हैं, जो राजनेता नहीं आए थे वो भी सोनम वांगचुक की वजह से आ रहे। तो आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक एक हीरा है जिसके वजह से लोग आ रहे हैं, आगे आकर बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि सोनम वांगचुक जैसे बड़े साइंटिस्ट की ज़िंदगी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाकी अभिजीत को तो कोई नहीं जानता, नॉर्मल है, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति के लिए तो सब लोग खड़े हैं, और अगर सोनम वांगचुक फिर से आते हैं तो ये और बड़ा हो सकता है। अब नहीं, जब आप जुड़े थे तब तो शायद सोनम वांगचुक उस वक्त नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन जब आपने फॉर्म फिल किया होगा ऑनलाइन, तो जब सदस्य बने आप सीजेपी के, तब उस वक्त तो सोनम वांगचुक नहीं थे, तो तब आपने क्या देखकर ज्वाइन किया? तब सर मैंने ये देखकर ज्वाइन किया कि मैं देखना चाहता था कि आखिरकार ये सोशल मीडिया पर किस तरह का पेज है, ये क्या ये रियलिटी में है, क्या ये एक मीम पेज है। तो इस तरह मैंने इसे ज्वाइन किया था। बस एक ईमेल आया था, ईमेल में ऐसे कि कॉन्ग्रेचुलेसन आप सीजेपी पार्टी से ज्वाइन किए, बस वहाँ तक किया। फिर उसके अलावा वो ये कि सोशल मीडिया पर ऐसे उनके लिए पोस्ट की, ऐसे कि जो उनकी अपडेट चल रही थी, जैसे कि आज ये अभिजीत हुआ या आज अभिजीत ने ये बयान दिया, ऐसे तो ये सारी नॉर्मल अपडेट होती रही सोशल मीडिया वायरल वीडियो। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है, पीछे खबर
भी आई, खबर भी किया, मैंने एक इंटरव्यू भी देखा और वहाँ पर अभिजीत दीपके ने शायद ये बोला था कि दलित कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता। इस पे आपकी क्या राय है? सर ये तो सबको पता है कि बीजेपी हमेशा दलित हो, ओबीसी हो, SC ST हो, ब्राह्मण हो या कोई सी जाति हो, वो बस उस हिसाब से अपना रंग बदल लेती है और वोट ले लेती है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी को देख लो, वो एक क्या बोले ओबीसी जाति से आते, मतलब तो उस तरह से उन्होंने भेष बदला, उस तरह से मोहन यादव को सीएम बना दिया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी जाति से है, तो वहाँ पर उस तरह का भेष बदला, मोहन यादव एक आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान का देख लो, मतलब हर तरह के देख लो। राहुल, आपका क्या कहना है कि क्या बीजेपी से दलित नाराज है, खफा है, क्या? सर देखो, हर जाति या हर मतलब लोगों का अपना अपना पहलू होता है भैया, नज़रिए का। आप भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई मैं CGP को इसलिए सपोर्ट कर रहा था, ये ऐसा कर रहा था, वो हीरा है, सोनम वांगचुक, भैया तुम्हारा अभिजीत दीपके क्यों नहीं कर रहा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, तुम उसके पार्टी तो उसकी थी ना, सोनम वांगचुक तो पहले नहीं आए थे। तुम भाई अभिजीत दीपके को अनशन करना चाहिए था। हम तो ये कह रहे हैं अभिजीत दीपके करे अनशन, मना थोड़ा ना है, रहे भूखा 4 दिन। और तुम 120 दिन की बात करो भाई, साइंटिफिक रीजन 2 दिन बॉडी हमारी नहीं झेल पाती है, 120 दिन की बात कर रहे हो। और कह रहे हो कि भाई बीजेपी करती है, वो दलित को नहीं करती है, ब्राह्मण हो के वो करती है। भाई हर राजनीतिक पार्टी करती है, तो हर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो मतलब अपनी राजनीति एक अलग गेम है, जो राजनीति है वो एक अलग ही पहलू है, उसमें तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि भाई CGP के मंच से हमारे सनातन धर्म को लेके क्यों बात की गई, क्यों एक अदर धर्म को लेके बात नहीं की गई, क्यों जातिवाद को लेके बात नहीं कर रहे हो आप? ठीक है, आप बात कर रहे हो तो नीट पेपर की बात करते हैं, आप शिक्षा व्यवस्था को लेके बात करते, जो आपका मुद्दा था उसमें तक ठीक था। लेकिन जब आप देश के एंटी हो चुके हैं, देश के खिलाफ हो चुके हैं, तो ये चीज़ तो है ही नहीं ना, ये चीज़ तो बहुत गलत है। बिल्कुल राहुल, ये सही बात है कि कौन सा दल है, कौन सा राजनीतिक दल है जो जातिवाद की बात ना करता हो, धर्मवाद की बात ना करता हो। तो मैं राहुल आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी ये चीज़ें करती है, कौन सा दल है? आप कांग्रेस उठा लो, आम आदमी पार्टी उठा लो, जो मर्जी पार्टी, सपा उठा लो, हर पार्टी का ये है कि ये पार्टी इस समुदाय को सपोर्ट करती है या इस धर्म को सपोर्ट करती है। तो ये आपके दिमाग में क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर सीधा सा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि दोनों पार्टी है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों सत्ता के लिए ही खेल रही है। उन दोनों पार्टी को केवल सत्ता चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो है कि दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई सी भी जाति हो, उन सबको एक तरह से मोहरा बनाकर खेलती है और उन्हें सत्ता चाहिए। बस ये कि अब राहुल गांधी ये है कि उनकी जो है बात वो गलत थी, उन्हें आना चाहिए था। वो हमेशा बोलते हैं कि हम युवाओं के साथ खड़े, लेकिन वो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में नहीं आए या फिर जंतर मंतर पर आकर कोई बयान भी नहीं दिया या फिर कोई तरह की टिप्पणी नहीं की, तो ये गलत बात है। तो युवाओं को पता चल चुका है कि कोई सी भी पार्टी किसी का भी समर्थन नहीं करती, सब लोग अपने मतलब के हिसाब से याद करती है बस। चलिए राहुल, बहुत बढ़िया। आज जो भी चर्चा रही हमारे न्यूज़ रूम में, जुड़े हमारे साथ राहुल बैरवा, राहुल रावत, प्रीति आदर्श तिवारी, रुपेश झा जी, सबको शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया।